अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हेलिडे रेजनिक वॉल्कर का 10th एडिशन है। चैप्टर 12 चल रहा है। इक्विलिब्रियम एंड इलास्टिसिटी प्रॉब्लम 10 है। वो कहता है एक फिक्स्ड वे सिस्टम दिखाया गया जो इक्विलिब्रियम में है विद द स्ट्रिंग सेंटर एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल। ये वाली रस्सी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। वो कहता है ए ब्लॉक ए का वेट 40 न्यूटन है, बी का 50 न्यूटन है। फाई एंगल एक तरफ का दे दिया जो T1 है वो 35 है। T1 बताना है, T2 बताना है, T3 बताना है और एंगल थीटा बताना है। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा फ्री बॉडी डायग्राम में कन्वर्ट कर लेता हूँ। इसकी जो टेंशन है इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर है तो ये आपके पास कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, कॉस वाला, और ये कौन सा आ जाएगा, साइन वाला। सेम इसी पैटर्न पे हम इसे भी कंसीडर कर लेंगे। तो अब पहले वो देखते हैं स्ट्रिंग 1 और 2 मीट करते हैं। तो ये 1 हिस्सा है, ये 2 है, तो यहाँ पे 1 और 2 क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। तो अब आपके पास वर्टिकल फोर्सेस, तो ये फोर्स अप है, ये फोर्स वेट वाली डाउन है। तो अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। तो इसको लेके सॉल्व करेंगे तो T1 cos 35 अप आएगा। WA वेट हमें दिया गया है तो वो आपके पास 40 न्यूटन है। T1 निकल आएगा 49 न्यूटन। तो पहली चीज तो पता लग गई। अब फिर दोबारा से उसी पॉइंट्स को देंगे मगर अब हॉरिजॉन्टल हिस्सा देखेंगे। तो यहाँ पे इसका जो T1 sin 35 आ जाएगा, ये T2 के साथ बैलेंस हो रहा होगा। तो हम कहेंगे कि सम ऑफ फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0 लॉन्ग एक्स एक्सिस। तो T1 sin 35 माइनस T2 पता लग जाएगा तो ये 28 न्यूटन आ जाएगा। तो T2 भी पता लग गया। अब हमें टेंशन 3 चाहिए तो हम इस हिस्से पे शिफ्ट हो जाते हैं बी ब्लॉक पे। इसी तरह से इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे। अब ये थीटा मुझे मालूम नहीं है तो मैं पहले इसके एक्स एक्सिस पे लगने वाली फोर्सेस का कंसीडर करता हूं। तो ये आ जाएगा T3 sin थीटा और T2। तो यहां से T3 sin थीटा T2, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि भाई ये नेगेटिव का दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो T3 sin थीटा सारे का सारा T2 के बराबर है और T2 कितना है, 28 न्यूटन। तो ये पूरा कंपोनेंट 28 न्यूटन के बराबर आ जाएगा। वर्टिकल कंपोनेंट की बात करेंगे तो T3 cos थीटा अपवर्ड है, WB डाउनवर्ड है। तो वो डाउनवर्ड नेगेटिव होगा, ये WB के बराबर आ जाएगा। वेट हमें B का पता है 50 न्यूटन, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला कंपोनेंट सारे का सारा 50 न्यूटन के बराबर आ जाएगा। तो T3 के दोनों कंपोनेंट पता लग गए। T3 का वर्टिकल कंपोनेंट भी पता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी पता है, टोटल कंपोनेंट निकाला जा सकता है। तो हम इसे F का नाम दे दें या T3 का नाम दे दें तो वो अब आपके पास इसके बराबर आ जाएगा 57.3 न्यूटन के बराबर आ जाएगा। आप आसानी के लिए इसे T3 का ही नाम दे दें ताकि कन्फ्यूजन से हम बच सकें। तो ये T3 भी हमें पता लग गया जी। तो अब आपके पास एंगल थीटा चाहिए तो मेजर फ्रॉम द वर्टिकल अगर हम बात करें तो tan थीटा आ जाएगा T3 sin थीटा T3 cos थीटा के ऊपर। इस सारे को लेके सॉल्व कर लेंगे। दोनों वैल्यूज पता है तो ये 29 डिग्री आ जाएगा। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।